हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। दिवाली की छुट्टियों के बाद से ही मैं काफी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिल रहा हूं और काफी लोगों से मैंने फोन पे भी बात किया है। बच्चों और पेरेंट्स से बात करने के बाद मैंने ये जाना है कि बच्चे जितने ज्यादा नेगेटिव हैं, कहीं उनसे ज्यादा नेगेटिव उनके पेरेंट्स हैं। जैसे पेरेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर हमारे बच्चे का तो इस बार थर्ड ड्रॉप है और हमने तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा दी, अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। हमारे बच्चे का इस बार फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पड़ोसी या हमारे रिलेटिव हमारे बारे में, हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि हमारी बच्ची पिछले 4 5 6 साल से नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही है और इसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी ओर बच्चे भी यही कहते हैं कि सर मैं पिछले 3 4 5 साल से अच्छे से मेहनत कर रहा हूं और किसी छोटी सी कमी के कारण हर बार मेरा सिलेक्शन रुक जाता है, अगर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स और बाकी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो ये बातें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा क्यों न इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, और इसीलिए आज के वीडियो का टॉपिक हमने रखा है सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। देखो, मैं इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूं, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी 3 पॉइंट बताऊंगा। उन 3 पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और फॉलो भी करना है। और पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक मैं टास्क बताऊंगा, अगर आपने उनको अच्छे से एग्जाम तक अगले 6 महीने तक फॉलो किया तो डेफिनेटली ना कि ओनली आपका या आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, बल्कि अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अपने मम्मी पापा का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। बस क्या करना है, पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना है। और बाकी अदर पेरेंट्स और बच्चों के साथ आप शेयर करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमेशा जो भी बच्चा, आपका सेकंड ड्रॉप हो सकता है, थर्ड ड्रॉप हो सकता है, फोर्थ फिफ्थ ड्रॉप हो सकता है, या आपके बच्चे का हो सकता है, आज तक हमने क्या सोचा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। पिछले 2 3 4 साल से हम यही तो देखते आ रहे हैं। अगर आपने ये सोचा होता कि हमारे बच्चे के, या बच्चा जो वीडियो देख रहा है, मेरे खुद के 680 मार्क्स आएंगे तो मेरे बारे में लोग, मेरे पेरेंट्स या पड़ोसी क्या कहेंगे। आपने ऐसा कभी नहीं सोचा। आपने हमेशा नेगेटिव सोचा कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, और हर बार वही होता आ रहा है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे तो फिर से नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो हमें यह सोचना बंद करना होगा कि अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। पेरेंट्स कहेंगे वो तो हम सोच लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे के तो लास्ट ईयर भी मार्क्स कम थे और इस बार कोचिंग के मॉक टेस्ट में भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, अभी भी 300 400 450 तक ही मार्क्स आ रहे हैं। तो 650 तक कब लाएगा, कैसे लाएगा। या कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ते कंपटीशन में हमारा बच्चा कैसे आगे निकलेगा। या अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस बार अगर और कट ऑफ बढ़ गई फिर तो हमारे सिलेक्शन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे और ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने भी चाहिए, लेकिन इनको आपको ज्यादा वेटेज नहीं देना है, इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो सीधा आपके दिमाग में क्या होगा, आपके पड़ोसी आएंगे, आपके रिलेटिव आएंगे और लोग आएंगे कि ये क्या सोचेंगे। इन क्वेश्चंस की वजह से उन लोगों का चेहरा आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, आना चाहिए हमारे दिमाग में कि हमारा सिलेक्शन हो गया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मेरे 680 मार्क्स आएंगे, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जब मुझे कॉलेज मिलेगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे क्या गिफ्ट देंगे, या आप अपने बच्चों को क्या गिफ्ट देंगे। हमें सोचना चाहिए। हम सोच रहे हैं दूसरे लोगों के बारे में, बच्चा पेरेंट्स के बारे में सोचे, पेरेंट्स बच्चे के बारे में सोचे तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। हमें दूसरे आदमी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट से क्या होता है, हमारे ब्रेन में स्ट्रेस आएगा। और हम सब समझदार हैं, बच्चे समझदार हैं, पेरेंट्स समझदार हैं, भाई स्ट्रेस से कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। स्ट्रेस से सिलेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस से सिर्फ हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। स्ट्रेस नहीं लेनी इसका मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है, फालतू के विचार दिमाग में नहीं आने चाहिए। क्या सोचना चाहिए,
पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जैसा आप सोचोगे एग्जैक्टली वैसा आपके साथ होगा। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। जैसे लास्ट ईयर भी आपने ऐसा ही किया होगा। तो अब अच्छा क्या सोचना है वो 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ 3 चीजों से। एक तो पॉजिटिविटी, दूसरा विजुअलाइजेशन एंड तीसरा कंसिस्टेंसी। और काम आपको क्या करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखो, पॉजिटिविटी, बच्चों को अच्छा सोचना है कि मेरी पढ़ाई अब अच्छी चल रही है। भले ही आपने अभी तक स्टार्ट भी ना की हो, आपने दिवाली से पहले अच्छे से नहीं पढ़ा, आप कैजुअल वे में पढ़ रहे थे, आपका बैकलॉग है, आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया, आप आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। आप अच्छा सोचेंगे कि मैं अच्छे से पढ़ रहा हूं, सर ने जो बातें वीडियो में मेरे को गाइड की है मैं इनको अच्छे से फॉलो करूंगा, मैं अब रेगुलर रहूंगा, अच्छे से टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा, एनसीईआरटी पढ़ूंगा, सारी अच्छी बातें सोचनी है। ठीक वैसे ही पेरेंट्स को भी सोचना है कि अब हमारा बच्चा बिल्कुल राइट ट्रैक पे है और 101% ये नीट 2025 में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, अच्छा डॉक्टर बन के हमारे देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करेगा, जो गरीब लोग हैं उनका फ्री में इलाज करेगा। ऐसी अच्छी बातें पेरेंट्स को सोचनी है। ठीक, फिर उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में क्या करना है, देखो ये आपने लास्ट ईयर नहीं किया होगा, इस बार करना। आप जितना अच्छे से विजुअलाइजेशन करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं पेरेंट्स की। पेरेंट्स हो या बच्चे, आप ये सोचो कि अगर हमारे इस बार 680 मार्क्स आ गए, आप आगे नहीं, हमारे तो आ चुके हैं, नीट 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपके 680 मार्क्स आए हैं, आपके बच्चे के 680 मार्क्स आए हैं, सबसे पहला फोन आप अपने परिवार में किसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने दोस्तों में किसे बताएंगे कि मेरे बेटे के 680 मार्क्स आए हैं? आप जहां भी जॉब करते हैं अपने वर्क प्लेस पे किसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके भतीजे ने, आपकी भतीजी ने इस बार नीट 2025 में 680 स्कोर किया है, बहुत अच्छी रैंक आई है? आप सोशल मीडिया पे अपने बच्चे की सक्सेस स्टोरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किस लैंग्वेज में लिखेंगे? हिंदी, इंग्लिश या व्हाट्सएप वाली लेमन लैंग्वेज? कहानी कितनी बड़ी लिखेंगे? उसमें किस किस को मेंशन करेंगे? ठीक वैसे ही बच्चे को भी सोचना चाहिए कि मैं सोशल मीडिया पे अपनी सक्सेस जर्नी को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इंटरव्यू में क्या क्या बातें बोलने वाला हूं। अगर आप ये सब विजुअलाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी में और विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा पावर होती है। मैं खुद का एग्जांपल अगर आपके सामने रखूं, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं या किसान परिवार से आते हैं। देखो मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने 11th क्लास में विजुअलाइज किया था कि मैं केमिस्ट्री का टीचर बनूंगा, कोटा में पढ़ाऊंगा, पूरे देश के बच्चों को पढ़ाऊंगा। आज रिजल्ट आपके सामने है। और लास्ट ईयर का अगर मैं आपको बताऊं, आप मेरी पुरानी वीडियोज उठा के देख लो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि इस बार कम से कम मेरे 5 बच्चों के 180 आउट ऑफ 180 आएंगे। और लास्ट ईयर का नीट 2024 का रिजल्ट आप सब जानते हैं, मेरे 11 बच्चों ने केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज किया। मैंने जितना विजुअलाइज किया मुझे उससे भी 2 गुना रिजल्ट मिला। ठीक वैसे ही आपको भी मिल सकता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव आप सोचेंगे, जितना ज्यादा आप विजुअलाइजेशन करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। ये तो हुआ ब्रेन गेम। अब आती है मेहनत की बात। मेहनत यानी कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, 6 मंथ तक करनी है। और ना कि ओनली बच्चों को, बल्कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी मेहनत करनी होगी। क्योंकि देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, कभी उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, वो फिर नेगेटिव हो जाएंगे कि विजुअलाइजेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे तो कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे केस में पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करना है, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव जैसे आते हैं, ठीक वैसे ही आपके मार्क्स कम आए हैं, अगले टेस्ट में अच्छे आ जाएंगे। और इस टेस्ट में कम मार्क्स आए तो इससे डरना नहीं है, बल्कि जो मिस्टेक आपने की है उन मिस्टेक्स का एनालिसिस करो, किस टॉपिक में क्या मिस्टेक हुई है उसको लिख के देखो, बार बार रिवाइज करो ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो। ऐसे बच्चे को हमें मोटिवेट करना होगा। जब उसके मार्क्स बढ़ रहे होंगे, उसके 400 आएंगे, 420, 450, 480 ऐसे मार्क्स बढ़ रहे होंगे, हर बार उसकी पीठ थपथपानी है, उसको कभी चॉकलेट देनी है, उसको छोटा सा गिफ्ट देना कि बेटा आप अच्छा कर रहे हो। जैसा सुनील सर ने वीडियो में बोला था, डेफिनेटली इस बार आपका सिलेक्शन होगा, आपको उसका साथ देना पड़ेगा। और ठीक वैसे ही बच्चों को भी पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ना होगा।
कोई भी छोटी से छोटी गलती आपसे हो जाए, कोई छोटी से छोटी भूल हो जाए, आप अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर को बताएं, क्योंकि उनके पास हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा। तो ऐसे बच्चे और पेरेंट्स जब मिलकर के चलेंगे, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं पेरेंट्स को कहूंगा, आप विश्वास रखिए, 10th में इसके अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए आपने इसको मेडिकल में डाला है, और 10th में अच्छे मार्क्स लाया था, डेफिनेटली नीट में भी लाएगा। और ठीक वैसे ही बच्चों को भी कहूंगा, आपने 10th में अपने पापा का विश्वास जीता था, आप नीट 2025 में भी जीतेंगे, बस खुद में विश्वास रखें। आने वाले 6 महीने में आप रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तीनों का ओनली एनसीईआरटी में फोकस करेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं जाना है, केवल और केवल एनसीईआरटी करें। आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई फॉर्मूला है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है, उसको स्किप कर दे, क्योंकि पेपर ओनली एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। खास करके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप ओनली एनसीईआरटी फॉलो करते हुए 540 आउट ऑफ 540 स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फिजिक्स में 140 भी आ गया, हो गया ना 180। और फिजिक्स में 140 के लिए क्या चाहिए? सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर के साथ 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस और फॉर्मूला रिवाइज करना, इतना अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब भी फिजिक्स में 140 आपके आ जाएंगे, तो हो गया ना 680। ऐसे करना है बस। और अगर आपकी केमिस्ट्री कहीं वीक है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से आपको डर लगता है, तो आप जानते हैं आपके लिए बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच है। कृष्णा बैच में मैंने 52 आवर्स में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ाया है। एनसीईआरटी के डायग्राम, ग्राफ, टेबल, इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करता है, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनाता है, या कैसे एनसीईआरटी की लाइन से आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवाता है, वो सब मैंने कृष्णा बैच में बताया है। और कृष्णा बैच के साथ आपको मिलता है बीवाइज क्लासेस का एनसीईआरटी ड्रिल, जो कि आपका प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है, जिसमें पर चैप्टर आपके लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर किए गए हैं। अगर आप कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल अच्छे से कर लेंगे तो केमिस्ट्री में आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर 11 स्टूडेंट्स ने किया है। और आप ये भी विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं सुनील सर का कृष्णा बैच फॉलो करूंगा, एनसीईआरटी ड्रिल करूंगा, और इसके साथ केयर टेस्ट सीरीज और कर लेना, क्योंकि केयर टेस्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जहां से एज इट इज आपको नीट एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो कृष्णा बैच और केयर टेस्ट सीरीज करके मैं भी 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करूंगा, और नेक्स्ट ईयर सुनील सर मेरी स्टोरी बताएंगे, नेक्स्ट ईयर सुनील सर के साथ मैं इंटरव्यू करूंगा। ये भी आप विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक। तो कृष्णा बैच आप जरूर करें। किसी बच्चे की केमिस्ट्री ज्यादा वीक है, जिसको बिल्कुल नहीं आती, बेशक आप 0 हैं, तो आप बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स प्लस केयर टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने अच्छे से कवर कर रखा है, तो सिर्फ ये 2 कर लो। जिसकी एनसीईआर केमिस्ट्री ठीक है वो कृष्णा बैच प्लस केयर, जिसकी बिल्कुल वीक है, बिल्कुल 0 से करना, बेसिक से करना, आरबीसी प्लस केयर टेस्ट सीरीज। बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, आज ही कोर्स ज्वाइन करो और इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। और जब भी आप कृष्णा बैच केयर टेस्ट सीरीज या आरबीसी केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, बीवाइज प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको इस पे 50% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। बीवाइज 50, सॉरी, प्रोमो कोड है बीवाइज 50। कोई डाउट है 7340250100, इस नंबर में कॉल करके बात कर सकते हैं, या मेरे से भी बात कर सकते हैं, ठीक। 6 महीने तक पीसीबी पढ़ो, एनसीईआरटी को फॉलो करो, रेगुलर रिवीजन करो, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करो, उनको नोट डाउन करो और रेगुलर रिवाइज करो। ये सब कैसे करना है ऑलरेडी एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, वो वीडियो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख लेना। बस ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है, बिल्कुल प्यार से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कभी मार्क्स कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, घबराना नहीं है। अगर पॉजिटिविटी रखोगे, अच्छे से विजुलाइज करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब आ जाते हैं उस टास्क पे जो बच्चों को करना है और पेरेंट्स को बच्चों से फॉलो कराना है। क्या टास्क है? बच्चों को एक अलग से नोटबुक लगानी है। उस नोटबुक में डेली सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्टर, इसके आगे आप अपना नेम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर प्रिपरेशन करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा डॉक्टर सुनील नैन, नीचे मैं अपने ड्रीम कॉलेज का नेम लिख दूंगा, एम्स दिल्ली लिख दिया मैंने, ठीक, या किसी का एम्स ऋषिकेश हो सकता है, एमएएमसी हो सकता है, जो भी, और फिर यहां पे नीचे डेट और टाइम लिख देना, लिख दिया। फिर इसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की डेली तीनों की एक एक मिस्टेक लिखनी है, सिर्फ डेली तीनों की एक एक मिस्टेक, और इस कॉपी को सुबह उठते ही रिवाइज करना है।
रेगुलर रिवाइज करना, सुबह उठते ही सबसे पहले इस कॉपी को रिवाइज करेंगे। तो रेगुलर आप ये काम करें और पेरेंट्स को क्या करना है, बच्चों की ये कॉपी चेक करनी है। जिनके बच्चे कोटा में रहते हैं, पेरेंट्स घर पे रहते हैं, वो व्हाट्सएप पे भेजेंगे डेली लिख लिख के अपना नेम, ड्रीम कॉलेज का नेम, डेट और डेली 3 मिस्टेक। एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी की। टफ लिखो, मॉडरेट लिखो, इजी लिखो, जो भी आपको लगती है, बस 3 लाइन की मिस्टेक, कोई भी 3 मिस्टेक होनी चाहिए। ये अपने पेरेंट्स को डेली दिखाओ। अगर ये जो 3 चीजें आपने फॉलो की, पॉजिटिविटी, विजुअलाइजेशन, कंसिस्टेंसी और ये मिस्टेक वाली बुक, ये टास्क आपने पूरा कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप अपने पेज पे अभी पेज निकालो, स्कोर लिख दो, 680 करना है, 700 करना है, 670 करना है, उससे ज्यादा, चाहे 1 नंबर ज्यादा आए, उससे ज्यादा आपका, या जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके बच्चे का स्कोर उससे ज्यादा आएगा। कोई भी दिक्कत है किसी भी टाइप की, मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन हमें चाहिए अच्छे अच्छे डॉक्टर जो आने वाले टाइम पे हमारे देश को अच्छी सर्विस दे, गरीबों की, समाज की भलाई के लिए काम करे। मैं आपकी किसी भी टाइप की हेल्प करूंगा। इसके लिए आप मेरे को 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के बच्चे सिलेक्ट होकर के जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को खुशी मिलती है, हमारे देश को अच्छे डॉक्टर मिलते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ शेयर भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।